क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कराया गया है। एक बुलेट है 10 ग्राम की, वो गन के अंदर ही है, ये गन है और इस गन का जो मास है ये भी दिया है। इस सब इन्फॉर्मेशन की यहाँ नीड नहीं पड़ने वाली है, बट दे दिया है ताकि माइट भी हो सकता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो क्या है कि गन है 3 kg की और इसके अंदर बुलेट डली हुई है, वो है 10 ग्राम की। और यहाँ पे जब ट्रिगर किया आपने तो बहुत कुछ आप जानते हो कि यहाँ पे रिकॉइलिंग होगी, मतलब बुलेट आगे जाएगी तो गन जो है पीछे को जाएगी, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे हमें कंजर्व कराना होता है। तो बुलेट 10 ग्राम की है और ये जो बुलेट है 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाहर निकल आई है, राइट। तो यहाँ पे इतना इसमें मोमेंटम आ गया है, आप चाहो तो इसे निकाल लो मास गुणे वेलोसिटी करके। तो मास ग्राम में है, किलोग्राम में कर लेना, तो आप पाओगे क्या कि मोमेंटम आएगा 6 यूनिट होती है न्यूटन पर सेकेंड। अब इतना ही मोमेंटम इस गन में भी होगा, बट गन का जो मास है वो ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो बैकवर्ड डायरेक्शन पे स्पीड होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये निकालने को आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो जो पूछा गया है वो ऑलरेडी निकल चुका है। पूछा है कि इस बुलेट को इम्पल्स कितना प्रोवाइड किया है। तो शुरुआत में यहाँ पर ये सिस्टम है, गन ने क्या किया, बुलेट को कोई इम्पल्स प्रोवाइड किया और बुलेट ने गन को अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स प्रोवाइड किया। गन के द्वारा बुलेट को जो इम्पल्स मिला है उसकी वजह से बुलेट बाहर आ गई है, वैल्यू है उसकी 6 न्यूटन पर सेकेंड, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब बाकी जो जानकारी दी है वो किस लिए दी है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एस लेंथ ऑफ द बैरल, जो डिस्टेंस कवर करेगा इनसाइड द बुलेट, ये जो इनसाइड द गन ये बुलेट जो कवर करेगी वो लेंथ ऑफ द बैरल के बराबर होगी 0.5 मीटर। यहाँ पे आप बिगिनिंग में 0 स्पीड पर मानोगे बुलेट को और फिर 600 पे निकली है। ये सब इसलिए दिया है कि आप एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन निकालोगे v²/2 ऐसा आएगा और फिर यहाँ से आप m दिया है मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज बुलेट को लगाया गया है, बुलेट पे लगा है और लगाया है ये आपका गन ने। बट हमें इम्पल्स निकालना है, तो हमें यहाँ पर इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स के टर्म में F×T लगाना पड़ेगा। अब T नहीं हमें पता है, एक्सेलेरेशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो v बराबर u+at लगा करके हम अब चाहे तो T निकाल सकते हैं। v आपका ऐसे ही रहेगा, u 0 हो जाएगा। a का वैल्यू आपने बोला कि ये v²/2 ऐसा है एंड यहाँ से t, तो जो आप निकालोगे तो यहाँ से t आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आएगा t का वैल्यू। ये आई थिंक आप s/2s/v ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ द टी। और फिर यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ पुट करोगे। फॉर एग्जांपल f की वैल्यू आपने जो निकाली थी वो थी m मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन v²/2s एंड देन इसके बाद में टाइम निकाला था आपने, दैट वाज 2s/v। सॉल्व करके देख लीजिए, घुमा फिरा के कहानी वही बनेगी। अल्टीमेटली यही मोमेंटम है, यही इम्पल्स है जो गेन कर लिया है किसने, बुलेट ने। क्यों? क्योंकि सप्लाई किया है किसने, गन ने। और इतने के बराबर का जब ये सप्लाई करेगा गन बुलेट को तो गन का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गन पीछे की दिशा में रिकॉइल हो जाएगी। क्वेश्चन में अननेसेसरी कंफ्यूज कराया गया है, आंसर बी आएगा। आपको लेंदी अप्रोच नहीं लेनी है, बिल्कुल क्लियर रहना है कि जो मोमेंटम बाहर निकल के आया है वो मोमेंटम आया कहाँ से है, क्योंकि बुलेट को गन ने दिया है।